हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था? हमने ये डिस्कस करा था कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी, राइट। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी कि हर एक बाउंडेड सेट के पास क्या होता है, सुप्रीमम। तो मैंने अपर बाउंड लोअर बाउंड उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, राइट। और जंग के क्वेश्चंस भी कराए थे 2017 एंड 2018 की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स विच इज़ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एंड अनदर प्रॉपर्टी इज डेंसिटी थ्योरम। तो उनके प्रूफ्स नेसेसरी नहीं है, बट वी शुड नो व्हाट इज दे आर। सो यस, सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक रियल नंबर के लिए, सो यू टेक फॉर एवरी रियल नंबर और कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल लाइन से, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n r such that r is less than an r। तो हर एक रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो उससे कोई ना कोई नेचुरल नंबर उससे बड़ा मिल जाएगा। तो ये क्या होगी, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, राइट। ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कई बार हम यूज़ करेंगे कि हर एक एप्सिलॉन से बड़ा आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। एप्सिलॉन इज रियल नंबर, तो एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज डेंसिटी थ्योरम। क्या कहती है डेंसिटी थ्योरम कि आप कोई भी दो रियल नंबर से ले लीजिए, टेक any two real numbers, तो क्या हो जाएगा कि आपको उनके बीच में कोई ना कोई रेशनल जरूर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट अ रेशनल बिटवीन दैम, ठीक है। तो उनके बीच में कोई ना कोई रेशनल मिलने वाला है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो इरेशनल बिटवीन दैम, तो इरेशनल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी थ्योरम है जिसमें ये कहा कि आपको दो रियल नंबर से ले लीजिए तो उनके बीच में कोई ना कोई रेशनल मिलेगा और कोई ना कोई रेशनल मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स का सेट डेंस है। Q इज़ डेंस, यू कैन डिनोट इट एज Q इज़ डेंस इन रियल लाइन and Q complement is also dense in real line, ठीक है। ये समझ आया कि आपको इनके प्रूफ जरूरी नहीं करने, आप बार्टली एंड DR शेपर्ड की बुक से देख सकते हैं इनके प्रूफ्स। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए, और इनकी प्रूफ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा पाऊँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल बेसिक थिंग्स। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको दो रियल नंबर लेने हैं, उनके बीच में कोई ना कोई आपको रेशनल ढूंढना होगा, राइट। और ऐसे ही न वो तो डेंसिटी थ्योरम में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि हर एक रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इन्हें आप रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मेन टॉपिक क्या है आपका, सीक्वेंसेस, ठीक है। तो सीक्वेंसेस में व्हाट वी डू, सीक्वेंसेस ये जैम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंसेस क्या, एक सीक्वेंस क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय अ सीक्वेंस? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम natural numbers, set of natural numbers to real numbers, because we are talking about real analysis, so the values must be real. It is a function from n to real line. It is only a function from natural numbers to real numbers, and we denote it as, हम कैसे डिनोट करते हैं सीक्वेंस को, f से हम डिनोट कर सकते हैं। A1 is F1, A2 is F2, A3 is F3 and so on like this. This is a sequence, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम ये देखते हैं ना an, तो यू कैन राइट an लाइक दिस, एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इज a1, a2,
A3 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज़ ही तो है फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, दे आर ओनली द वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दिस इज सीक्वेंस। एनी एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस? आई विल गिव यू एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन? आप नेचुरल नंबर से, पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप नेचुरल नंबर से रियल लाइन पे कौन सा फंक्शन बना सकते हैं? देयर कैन बी अ फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। आप 1 रेसिप्रोकल कर दीजिए, नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर है आप उसका उल्टा कर दीजिए तो वो फंक्शन बन जाएगा 1/n, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सो नेचुरल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस में ऐसा कुछ नहीं है, ऑरली बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे कैसे बताऊँ? तो बेसिकली हर एक एप्सिलॉन के लिए, आपने कोई भी एप्सिलॉन लिया, हर एक एप्सिलॉन के लिए आई विल गिव यू जनरल आइडिया, आई विल डिफाइन द सीक्वेंस, मेन डेफिनेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज इन माय नेक्स्ट वीडियो, ओके। हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए आपको कोई गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है आपको, ठीक है। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर अगर n एप्सिलॉन मिल जाता है, कहाँ पे है n में, सच दैट कि जो आपकी सीक्वेंस है fn के नाम से दे देता हूँ, fn का एक l से डिफरेंस उस एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है, उस सभी n के लिए ग्रेटर है जो n एप्सिलॉन से, तो हम कहेंगे कि l जो है वो लिमिट हो गई, l क्या हो गई? लिमिट ऑफ सीक्वेंस fn, l इज़ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस fn, ठीक है। इज़ इट क्लियर? तो ये मैं अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपके पास एप्सिलॉन गिवन है, एप्सिलॉन कुछ भी रियल नंबर है, आपके पास वो गिवन है, ठीक है। तो अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए आप एक नेचुरल नंबर ढूंढ पा रहे हो, हर एक एप्सिलॉन के लिए आप एक नेचुरल नंबर ढूंढ पा रहे हो, जैसे कि हर एक सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस जो है, सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस एक पर्टिकुलर नंबर से उस एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, उस किसी n टर्म्स के बाद, जैसे f3 के बाद मेरे सारे टर्म्स उस डिफरेंस से छोटे, उस l से छोटे हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लिमिट कर देंगे, उस l को लिमिट बता देंगे। तो लिमिट की बात हो रही है यहाँ, l कब लिमिट होगी? अगर डिफरेंस जो होगा टर्म्स का l से छोटा हो जाए, डिफरेंस छोटा हो जाए एप्सिलॉन से हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो कि उस n एप्सिलॉन से बड़ा है, कुछ टर्म्स बाद वो डिफरेंस छोटा हो जाए तो हम कह देंगे l को लिमिट कह देंगे सीक्वेंस की, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यही सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द लिमिट ऑफ 1/n, ऑल्दो आई विल बी प्रॉपरली कंसंट्रेटिंग ऑन द लिमिट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी टेलिंग यू। तो इसमें मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि लास्ट वीडियोज़ में द टेक्स्ट विल नॉट बी क्लियर, सो आई थिंक दिस इज़ द वीडियो वेयर आई हैव शोन द टेक्स्ट वेरी क्लियरली so that you like it, okay। So मैंने पहले भी बताया, I will be covering all the topics, all the topics in sequences, limits, okay। So please be careful, this is real analysis, right? This is real analysis and it can be very dangerous, it can be very easy, okay, for other exams, because ये मेन नींव है, नींव कहते हो ना, नींव है एग्ज़ाम्स की, सभी एग्ज़ाम्स की नींव मानी जाती है, हर एक एग्ज़ाम की नींव है, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको और भी सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल सब्जेक्ट एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड माई नोट्स, माई सॉल्यूशंस, माई वीडियोज़, okay, so I can help you all, so okay, so please go through this and I will share in next video I will go through with all the topics again previously and I will continue with sequences and limits, okay। So just go through the definition of sequences from Bartley and Shepard. I hope you like it and enjoy it the most, okay। Thank you and do subscribe and like my channel, okay। Hope you enjoyed it, thank you so much, okay, bye।